हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगी, अरे सब्जेक्ट क्या कहा जाए कि वो एक सामाजिक बुराई है। और कहा जाए कि अभी इसका नियंत्रण रूस बनते रहते हैं, लेकिन जो है फिर भी ये प्रॉब्लम कहा जाए कि जस की तस है। और वो समस्या है जिसको सामाजिक बुराई भी कहा जा सकता है, वो है दहेज। दहेज प्रथा। जैसे अब कोई आर्थिक पक्ष से मजबूत नहीं है, और मजबूत हो या ना हो, ये दहेज की प्रथा होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप लाखों दहेज मांग रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि आपको उतना पहले लड़की वाला दहेज दे, और फिर उसके बाद वो जो है खाने पीने का खर्च उठाए और भी तमाम से खर्च। तो दहेज कहा जाता है कि लेने वाला देने वाला दोनों दोषी। अब ये है कि अगर बगैर दहेज के शादी नहीं होती है तो देने वाला क्या करे। लेकिन इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। बिल्कुल प्रतिबंध दहेज पर होना चाहिए। लेकिन अब यही है ना कि कुछ हद तक तो इस पर नकेल मतलब कैसे लगाई जाए। अब ये जैसे भी है, सरकार को चाहिए कि हाँ कुछ तो नियंत्रण। क्योंकि अब अगर किसी ने अपनी पैसा लगा के कुछ करके अपनी बेटी को पढ़ा दिया, तो उसके बाद उसका भाई दहेज की लाखों रुपए की व्यवस्था। और इसी तरह लड़के वालों के लिए, जैसे आपका लड़का जैसे काबिल है, तो फिर उसमें दहेज लेने की ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि वो आप अपने पैसे से जो है जो दुनिया भर का है कि जो है दहेज में मिलता है, घर की गृहस्थी, बेड वगैरह, जेवर वगैरह, तो आप नहीं जो है खरीद सकते हो। मतलब ये कितनी खराब चीज़ है भाई, कि जो है आदमी के पास नहीं होता है तो वो मांग जांच के कर्ज लेके करता है शादी ब्याह। तो ये कि एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या। तो दहेज के ऊपर दो लाइनें सुनाती हूँ अपनी ही। अब ये नहीं पता मुझे, जैसे मैं ऐसे कहती कि गले में कुछ जमा है, अब चाहे, लेकिन नहीं, फिर मैं वही जिक्र करने जा रही थी कि जाऊंगी किसी दिन शुगर जांच करा के आऊंगी, मुझको लगता बढ़ा हुआ है। खैर, हाँ, तो मैं अपनी जो है अरे पंक्तियाँ पोयम कुछ भी जो है सुनाने जा रही थी दहेज के ऊपर। कब तक दहेज का दानो, कब तक दहेज का दानो निगलेगा कोई सुकुमारी को। कब तक दहेज की आंधी में झुलसेगी अबला नारी यूं। कब तक अपने ही अपनों को इस निर्ममता से मारेंगे, और कब तक ऐसे मानव दुनिया में रह जाएंगे क्या दानव, क्या वो मानो क्या दानव ही हैं। तो कब तक दहेज की आंधी में
झुलसेगी अब नारी। फिर से सुनाती हूँ। कब तक दहेज का दानों निगलेगा कोई सुकुमारी को, कब तक दहेज की आंधी में झुलसेगी अबला नारी यूं, कब तक अपने ही अपनों को इस निर्ममता से मारेंगे, और कब तक ऐसे दानव दुनिया में रह पाएंगे। क्योंकि वो मानव नहीं है जो अपनी बहुओं को दहेज के लिए मार देते हैं। ऐसी भी दुखकर जो है घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती हैं। बहुत ख़राब बात, बहुत ख़राब बात। तो ये मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, तो मैंने कहा शेयर करूँगी। कब तक दहेज का दानव, कब तक दहेज का दानव निगलेगा कोई सुकुमारी को, कब तक दहेज की आंधी में झुलसेगी अबला नारी यूं, कब तक अपने ही अपनों को इस निर्ममता से मारेंगे, कब तक ऐसे। वैसे मैंने मानो लिखा था, लेकिन इस जगह मैं दानव ही कहूँगी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, इसलिए मैं हंस भी नहीं रही हूँ। तो कब तक ऐसे दानव दुनिया में रह पाएंगे, क्योंकि जो अपनों को मारते हैं, अब अपनों क्या, किसी की बेटी है, वो हमारे घर में आई है, तो वो मेरी अपनी हो गई है, हमारी अपनी हो गई है। तो अपनों का खून कोई कैसे बहा सकता है। लेकिन अब दहेज का ये जो है अभिशाप, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब कोई, सबके पास पैसा इतना नहीं होता है, तो कोई अगर अपनी बेटी को शिक्षित करता है पैसा लगा के, खर्च करके, जैसे तैसे, तो फिर उसके बाद उसकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था। जहन में ये आया कि दहेज के ऊपर कुछ बोला जाए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ दुनिया में सभी लोग लालची हैं। 1-2 घटनाएं सुनने पढ़ने में आती हैं कि जो है उन्होंने दहेज के लिए मना कर दिया। और ये दहेज प्रथा तो तभी जो है ख़त्म हो सकती है जब हमारे देश का नवयुवक वो खुद ही सामने आए और अपने माँ बाप से ये कह सके। अगर वो शिक्षित है और कमाता है, अपने पैरों पर खड़ा है, स्वावलंबी है, तो वो कह सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ मैं बगैर दहेज के शादी करूँगा। तो इसमें जो है नवयुवक की मतलब इस कहा जाए कि इस प्रथा को समाप्त कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। और तभी जो है इस प्रथा, क्या कहा जाए, कुप्रथा का अंत हो सकता है। ठीक कहा ना मैंने? बाय बाय।